Visit to www.bullhorseshares.com for multi-bagger portfolio shares and subscribe to Bullhorse Shares. This video is only for educational purpose, not liable for any financial losses. Let's start the video. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बुलहॉर्स शेयर्स और मेरी वेबसाइट bullhorseshares.com में। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने कल वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बोला भी था कि ब्रिटानिया को सेल कर दो और सेल कर दो और सेल कर दो और गिरा वो। ठीक है जी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का शेयर के बारे में बताया था, उसको बाय कर लो, वो बाय ही था। तो कुछ लोगों को नहीं समझ होती है, वो सिर्फ कमेंट करना ही जानते हैं। तो कमेंट करके चलो, मेरा तो क्या है, मैं तो सिर्फ लेवल पे ट्रेड लेता हूँ और आपको लोगों को अलर्ट करना मेरा काम है। जिसको लगता है मिसगाइड कर रहा हूँ तो वो मेरी वीडियो मत देखे। और ये मेरा बुलहॉर्स शेयर वेबसाइट है और आप लोगों को अभी ये वीडियो मैंने पावर ग्रिड के बारे में बनाई है। तो आप लोगों को सिर्फ एक बात बोलूँगा कि पैसा सिर्फ मार्केट में छुपा हुआ है। मल्टीबैगर शेयर की ताकत को पहचानो। ये नहीं कि हम इंट्राडे कर ट्रेड कर लेते हैं, वो बहुत हो गया। पर मेरी जाके या वेबसाइट पे जाके एक बार देखो तो सही मेरे मल्टीबैगर शेयर। ये देखो कितनी कितनी रिटर्न दे रहे हैं, 13% रहे। जाके देखो कितनी कितनी। अभी देखो, अभी मैंने ये कुछ, अभी मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं वेबसाइट को अभी मैं अपडेट करूं। मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स पड़े हैं। लोगों के पास तो एक भी मल्टी बैगर शेयर नहीं है। लोग बस सर्च करते थे, मेरे पास ढेर ढेर लगा हुआ है, देखो। और देखो यहाँ पे जाके एक स्टॉक मेरा यहाँ पे मैं देख रहा था, ये 30 नंबर स्टॉक देखो, एक्सएस जी लिखा हुआ। आप लोगों ने जिसके पास भी पड़ा हुआ, 7 दिसंबर का अपडेट किया हुआ था। आज 6 दिसंबर हो चुकी है, 4 दिसंबर हो चुकी है, 4 जनवरी हो चुकी है। एक मंथ के अंदर उसने 82% रिटर्न दे दी है। और देखो खुद, स्टॉप लॉस का 4.5 था, ये उसका अमाउंट थी। और टारगेट मेरा 12 रुपए का टारगेट था। और चार्जेस देखो आप, 20,000 भी कम से कम मान के इस मल्टीबैगर शेयर में लगाते तो आपका पैसा 40,000 होना था सिर्फ एक मंथ में। तो वही बोलता हूँ कि पैसा जो है, इन्वेस्टमेंट अलग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग अलग होती है। फ्यूचर और ऑप्शन को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो पैसे से ही पैसा बनता है। मेरी तो कॉस्टिंग ही बहुत कम है। लोग तो पता नहीं कितने कितने लोग चार्जेस ले लेते हैं। और देखो इस स्टॉक का मैं शेयर आप लोगों को नाम भी बताऊंगा, बीसीजी ब्राइट क्रोम ग्रुप है। अभी इसको मैं अपडेट भी करूंगा, ये 13 नंबर है। 7 दिसंबर को मैंने रिकमेंड किया था, जाके इसका चेक कर लो। अभी मैंने इसको अपडेट नहीं किया हुआ, इसके ऊपर सारा पब्लिश करूंगा मैं। कौन सा ये स्टॉक था, बीसीजी ब्राइट क्रोम ग्रुप का था। मैंने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया हुआ था, आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ। जिसने भी ये शायद बाय किया होगा स्टॉक मेरा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने आज ट्रेड लिया है, शायद उसको आप एक बार देख लो तो शायद वीडियो को आगे अपडेट कर दूंगा। निफ्टी को मैंने 14,100 के पास सेल किया था, 14,050 का टारगेट था। और नीचे 13,980 तक मेरे को उम्मीद थी आएगी मार्केट, तो वहां आई। एशियन पेंट को सेल किया था, 2760 के पास बुक किया। एचडीएफसी को सेल किया था, 2550 के पास आई, वहां पे बुक किया। तो उसको टाइटन को सेल किया था, 1540 के पास बुक किया था। फिर उसके बाद आईसीआईसी बैंक को सेल किया था, 525 में बुक किया था। ये आज का ट्रेड है लाइव। मैं इसमें कोई छुपाता नहीं, मैं साफ बोलता हूँ जो बोलता हूँ। ठीक है जी, मेरे को कोई छुपाने की बात नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने बजाज सिमेंट साहब को तो मैंने सेल दिया था, आप लोगों को पता है। 9,000 के नीचे, 91 से नीचे उसने गिरना ही था, 8800 पे आया। वो तो वीडियो में मैंने बता दिया था आप लोगों को। लिपिन को बाय किया था, एक ईयर 25 पे बुक किया है, एक ईयर 15 पे लिया था मैंने। बीपीसीएल को बाय किया था और 390 के साथ, 90 के आसपास उसको, 88 या 90 के पास बुक किया होगा इसको। केईसी इंटरनेशनल को बुक किया था, 384 के पास बुक किया था, बाय किया था। ठीक है जी। फिर उसके बाद वो एशियन ग्रेनेट को बाय किया था, इसमें थोड़ी स्मॉल मूवमेंट आई थी पर बुक करके निकल गए थे। वोडाफोन को बाय किया था, 12 रुपए के पास बुक किया। फिर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को सेल किया था, 373 में बुक किया। जेके लक्ष्मी सीमेंट को 346 में बुक किया। आईओसी को बाय दिया था, 94 पे बुक किया। हर कॉल मेरी चली है। ठीक है जी। इंटरडे तो एचपीसीएल को बाय किया था, उसमें थोड़ी सी मूवमेंट आई, बुक करके निकल गए थे। मूवमेंट आई नहीं इसमें, तो कोस्ट टू कोस्ट ही निकल गए थे। तो ये मेरी इंटरडे ट्रेडिंग थी। ठीक है जी। और दूसरी तरफ मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे
ये मैंने अपने क्लाइंट को, देखो आप श्रेयाम, देखो मैंने 7 दिसंबर को ये मैंने जाके आप मेरी वेबसाइट पे देख लो, 7 दिसंबर को अपग्रेड की। ये मैंने थोड़ा सा कटिंग की हुई क्योंकि इस क्लाइंट को मैंने और भी ज़्यादा स्टॉक्स बताए थे, वो मैंने हाइड किए हुए हैं। ब्राइट क्रूम ग्रुप था, 7 दिसंबर को मैंने अपडेट किया था, इसको बाय कर लो। 5 रुपये था तब इसका भाव था, आज ये 9 रुपये तक पहुंच चुका है। उसका मेरा टारगेट दे लो भाई, 82% रिटर्न कम होती है आपको 10 सालों में नहीं, 82 अगर 6% एनुअली आप मान के चलोगे तो आपको कम से कम 10 सालों के बाद ये रिटर्न मिलेगी। मेरे 1 महीने के अंदर रिटर्न आई है। बीसी ब्राइट ग्रोम ग्रुप, मैंने BCG दिया था ब्राइट ग्रोम ग्रुप को, और टारगेट अचीव हो गया मेरा। देखो एक बंदे ने लिखा भी था थैंक यू। आज इसको मैंने 2-3 स्टॉक और रिकमेंड किए थे। तो मेरा कोई जालसाजी वाला कोई चक्कर नहीं, जिसका मन करता है वो इजीली मेरे पोजिशनल मल्टी बैगर शेयर्स को लेके इन्वेस्ट कर सकता है। और चलिए बढ़ते हैं। मैंने अब यहाँ पे अपडेट कर दिया, 13 नंबर स्टॉक था, ठीक है जी। और 40 नंबर, मेरा 40 नंबर स्टॉक था एक, आप खुद जाके देख लो यहाँ पे। अभी इसने आज 40%, कल 2-3 दिन के अंदर ये 30% रिटर्न देके गया मेरे को। 3 दिन के अंदर ये स्टॉक 28 तारीख को बाय किया था, आज ये 40% तक मेरे रिटर्न दे चुका है। तो इन्वेस्टमेंट ही होती है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था इंट्राडे का भी मैंने बता दिया आप लोगों को। पावर ग्रिड का शेयर जो, और इसके फीचर देखो, मैं अब वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर देखो 70 तक का स्टोर है इसका, और वैल्यूएशन स्कोर देखो 49, मतलब 50 के पास वैल्यूएशन स्कोर है। काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन है स्टॉक की। आप ठीक है, इसका लेवल में बताऊंगा आप लोगों को। मोमेंटम स्कोर भी काफ़ी अच्छा है, 57 तक स्कोर है। और स्वॉट एनालिसिस देखो, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट स्ट्रेंथ वीकनेस थ्रेट तो बिल्कुल जीरो है स्टॉक का, थ्रेट बिल्कुल जीरो। कल मैंने एक और वीडियो हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बनानी थी, पर मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने वीडियो ज़्यादा बना दी थी। इसी के चक्कर में मैंने अपना हीरो मोटोकॉर्प भी गिरना है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। 2950 तक आएगा वो, 3150 का स्टॉप लगा के 2950 जिस दिन ब्रेक कर गया, मार्केट में ऐसी भयंकर डाउनग्रेड मार्केट को लेके जाएंगे आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है जी। वो आगे लेवल अपडेट करूंगा। वीकनेस इसकी 4 है, और स्ट्रेंथ देख लो इसके शेयर की, पावर ग्रिड की। effectively using its capital to generate profit, ROC improving its effectively using shareholder fund return on। तो ROE काफ़ी अच्छी है, 2 सालों से आ रही है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन एबिलिटी फ्रॉम द कोर बिजनेस, एनुअल नेट प्रॉफिट है। बुक वैल्यू एज पर द शेयर इंप्रूविंग हो, लास्ट 2 ईयर बुक वैल्यू भी अच्छी बढ़ रही है इनकी। कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेजिंग, ठीक है, सबसे अच्छी बात है। FIA इसकी इंक्रीजिंग बढ़ रही है। डिविडेंड अच्छा दे रही है कंपनी। फाइनेंशियल तो आप खुद जाके देख सकते हो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स जो हैं। तो ये तो क्वार्टरली था, एनुअली देखो, मैं तो एनुअली रिकमेंड करता हूँ जब भी देखना होता है। अभी ये देखो 38 40 हज़ार करोड़ की हर साल, 20,000 18,000 करोड़, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी में दम है, ठीक है जी। तो वही मैं आप लोग बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये नो डाउट के शेयर आप बाय करोगे, बोर करेगा आपको शेयर, बहुत ज़्यादा बोर करेगा आपको। मेरे मल्टीबैगर शेयर होते हैं, क्योंकि मैं पकड़ता ही उस भाव पे हूँ कि उसको भागना पड़ेगा, और भागता ही है स्टॉक। बट ऐसे शेयर्स हैं जो ये निफ्टी 50 के हैं, ये आपको तड़पाएंगे ये शेयर, हाँ, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर्स हैं ये। तो देखो आगे प्रॉफिट भी हर साल दे रहा है, 12,000 करोड़ का, 14,000 करोड़ का, 9,000 करोड़ का, 13,000 करोड़ का, 93,000 करोड़ का, 6400 का, मतलब ये कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। 3800 4700, काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, एक अच्छी कंपनी है। आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये तो फाइनेंशियल था, आपको स्वॉट एनालिसिस बता दिया इसका, बाकी फंडामेंटल्स खुद जाके आप चेक कर सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है मेरी, ठीक है जी। और ओवरव्यू में आप लोगों को सब कुछ पता लग जाएगा। ओवरव्यू में देखते सारी पता लग जाता है कौन सा शेयर कैसे है। मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ की तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी, 1 लाख करोड़ कम नहीं होती। 15 लाख करोड़ तो रिलायंस की है, अभी कम हो गई है, 12-13 लाख करोड़ के पास है, तो 1 लाख करोड़ तो इसी की है। ये छोटा शेयर है। प्राइस टू बुक वैल्यू अभी 1.5 के पास है। और
SMA जो इसका 50 मूविंग एवरेज से, सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। मैं सिंपल आप लोगों को यही बोलूँगा कि जिसने भी ये शेयर बाय करना हो, और मैं साफ बोलूँगा ये भी गिरेगा, पहले बोल रहा हूँ ये गिरेगा। आप लोगों को इसको सेल करना हो, सिंपल 194 से नीचे ये गिरेगा, इसका स्टॉप लॉस लगा के आप इसको सेल कर सकते हो। जिसके पास भी ये शेयर, ये 170 के पास आप लोगों को बाय करना चाहिए। 170 के पास आएगा, वहाँ उस पे आप बाय करके इजीली रख सकते हो। इसको 3-4 महीने का टाइम देना पड़ेगा आपको, मैं पहले बोल रहा हूँ 3-4 महीने, 5-6 महीने का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे होते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स, पर इसमें ऑपरेटर्स घुसे होते हैं, इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है, ये धीरे धीरे भागते हैं। जो मेरे मल्टीबैगर्स हैं वो 2-2 दिन में 30% भाग जाते हैं, वो मैं पहले बोल रहा हूँ। तो इसको लॉन्ग टर्म जिसने 1 साल तक अभी रखेगा जो बंदा, मैं बोल रहा हूँ इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट मेरा 200 का, 205 का टारगेट तो है ही है इसका। 205 जिस दिन ब्रेक कर गया, मैं साफ बोल रहा हूँ, आज बैठा हूँ, नए साल में बैठा हूँ, 205 जिस दिन ब्रेक कर गया, ये सीधा 220 और 250 के पास भी जाएगा। तो SBI का शेयर मैंने आप लोगों को बोल बोल के थके था, 170-80 के पास उसको रख लो रख लो रख लो, आज 300 पे पहुंच चुका है शेयर। तो ऐसे ऐसे शेयर भी आगे मार्केट के मूवर्स हैं, लेके जाएंगे आप लोगों को। और इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट हमारा 250 का, ये आने वाले इसी साल के अंदर अंदर बनेगा इसमें, बट तड़पाएंगे आप लोगों को। 170 पे पूरा बाय बनता है, उससे नीचे मत रखना इसको, मैं पहले बोल रहा हूँ। इट हैज़ टू लास्ट ऑफ इट विल बी 170। अगर जो अग्रेसिव शेयर्स हैं, वो बायर्स हैं, वो ऑन द स्पॉट बाय कर सकते हैं और अकमुलेशन कर सकते हैं। बट 194 से नीचे ये गिरना ही गिरना है, गिरेगा, तड़पाएगा आप लोगों को, और गिर के 170 के पास आएगा, वहां पे बाय करना। डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ। एक और इसकी रिपोर्ट थी, आप लोगों को शायद शेयर करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंट था इसका। पावर ग्रिड, आज की न्यूज़ है, 3 जनवरी है आज, 3 या 4 जनवरी है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन कंपनसेटेड शेयर होल्डर विद रिस्पेक्टेबल 60%। ये इसके कुछ लोग फंडामेंटल थ्योरी स्टडीज लिखती हैं, स्टडीज आप लोगों को पता नहीं। व्हेन यू बाय स्टॉक, होल्ड स्टॉक लॉन्ग टर्म, डेफिनेटली इट विल प्रोवाइड यू ए पॉजिटिव रिटर्न, बट मोर देन यू प्रोबेबली, थोड़ा स्पीड से पढ़ रहा हूँ, वांट टू गिव इट राइज मोर द मार्केट एवरेज, बट पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हैज फॉलन शॉर्ट ऑन द, ये मार्केट में जैसे गिराई, सारी मार्केट गिरी थी उसके हिसाब से ये कम गिरा था सिर्फ। सेकंड को विद ए शेयर प्राइस राइज ऑफ 34% अभी 5 सालों में बढ़ा है, विच इज ए बिलो मार्केट रिटर्न, जूमिंग इट एक्चुअली डाउन, एक सिर्फ 2% डाउन है 1 साल से। पहले भी लास्ट साल भी इसका इतना ही भाव चल रहा था। वाइल मार्केट आर पावरफुल प्राइसिंग मैकेनिज्म, शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, not underlying business performance by comparing earning per share and share prices changes over time. We can feel how the investor attitude company have moved over time during the 5-year share price growth. Power Grid has India achieved compound earning EPS growth 13% over a year. EPS growth is higher than 6% average annual increase. Share price therefore seems to be market has become relatively pessimistic about this company. Reasonable लो पी, ये सबसे अच्छी बात है, इसकी पी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत 8-9 के पास पी है इसकी। ईपीएस इमेज, आपकी ईपीएस देखोगे, ये इसकी इमेज है। ईपीएस अभी ये 18 के पास चली, 18, 19, 20 के पास चली है, ग्राफ देख सकते हो आप इसका। अगर ग्रो करेगी, ईपीएस ग्रो करेगी, डेफिनेटली ये शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आने वाले टाइम में। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, मेरे तो पढ़ने का इंटरेस्ट होता है, मैं तो पढ़ता रहता हूँ। आप लोगों को भी अपने अंदर कीड़ा जगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। वी आर प्लीज टू रिपोर्ट द सीईओ रेम्यूनरेटेड मोर मोडेस्टी देन मोस्ट सीईओ सिमिलरली कैपिटलाइज्ड कंपनी। इट हैज it's always worth keeping eye on CEO pay, but a more important question is whether the company will grow earning through its year. This will be the free interactive report on the Power Grid Corporation India earning revenue and cash flow is great place to start if you want investing the stock further. डिविडेंड में काफ़ी अच्छा, ये खासा डिविडेंड भी देती है कंपनी ये।
डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव क्या है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन is providing TSR of 7% over the last 12 years, but that has short a market average. If we look back over last 5 years, the returns are over better coming in at 10 per year for 5 years. Maybe share price just taking breath while a business executes on its growth strategy. It always interesting to track share price performance over the longer terms, but to understand Power Grid Corporation is better and need to consider many other factors. तो मेरे कहने का मतलब, मैंने आप लोगों को ये बहुत लंबी ये है इसका आर्टिकल में लिखा हुआ था। सिंपली मैंने आप लोगों को लेवल बता दिया है। पढ़ने में तो कुछ नहीं, मेरा काम तो लेवल का होता है। मैंने आप लोगों को लेवल शेयर कर दिया कि 194 से नीचे गिरना है, इसको गिरने देना चाहिए। 170 तक आएगा, 175 तक आएगा, वहाँ पे इजीली आप बाय कर सकते हो, और 170 का स्टॉप लॉस लगा के। तो उसके बाद लॉन्ग टर्म का टारगेट मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स।